तो जेनजी क्रांतिकारी सड़कों पर क्यों उतरे? उन्हें पॉलिटिकल क्लास से नाराजगी थी, नेताओं से शिकायत थी, राजनीतिक पार्टियों से शिकायत थी। वो चाहते थे कि एक नई दिशा की तरफ बढ़े, इसीलिए उन्होंने 40 घंटों में ही एक सरकार को बेदखल कर दिया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ऐसे में आगे का रास्ता क्या तय हो। और इस बीच जो नेता हैं उनकी हिफाजत के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर आई है कि इस्तीफे के बाद ओली को हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के बैरक में पहुंचाया गया। खबर यह भी आई है कि 5 पूर्व प्रधानमंत्री अब फौज की संरक्षण में इस वक्त हैं। जनता का आक्रोश जब सड़क पर उतरता है तो कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से नाराज नेपाल के युवा जब सड़कों पर उतरे तो सरकार के पांव उखड़ गए। सरकार के मंत्रियों के घर जला दिए गए। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हों या शेर बहादुर देउबा, सबको जान बचाकर भागना पड़ा। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, वरना भीड़ इनका क्या हश्र करती, ये सोचा ही जा सकता है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन्हें सेना के कैंपों में रखा गया है। सेना के शिवपुरी आर्मी कैंप के बैरक में पूर्व पीएम को रखा गया है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल को शिवपुरी आर्मी कैंप में रखा गया है। वहीं पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को काठमांडू के अस्पताल में रखा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये जानकारी भी आ रही है कि नेपाल के 5 पूर्व प्रधानमंत्री आर्मी के संरक्षण में हैं। नेपाल की सेना ने उनको संभालने की जिम्मेदारी इस वक्त ली हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक केपी शर्मा ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हें शिवपुरी आर्मी कैंप में रखा गया है। पुष्प कमल दहल जो प्रचंडा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी शिवपुरी आर्मी कैंप में हैं। माधव कुमार भी शिवपुरी आर्मी कैंप में हैं। चौथा नाम शेर बहादुर देउबा का है, वो काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती हैं और सेना की देखरेख में हैं। झालानाथ खनल भी शिवपुरी आर्मी कैंप में रखे गए हैं। यानी कि 5 प्रधानमंत्री इस वक्त सेना की संरक्षण में हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाल की फौज ने उठाई हुई है। केपी शर्मा ओली को मंगलवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से शिवपुरी में ले जाया गया। प्रधानमंत्री आवास में आग लगने के बाद वो सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां से निकले थे। शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू को सेना ने उनके आवास से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देउबा की ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें आंदोलनकारियों का उन पर गुस्सा दिख रहा था। बताया जा रहा है कि उनका इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम माधव नेपाल का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहां तोड़फोड़ की और उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस सिंह दरबार, जहां सभी मंत्री बैठा करते थे, वहां जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। हालात काफी बिगड़ चुके थे। प्रदर्शनकारियों की आक्रामकता दिखाई दे रही थी। फिलहाल यहां हिंसा के निशान हैं। अब ये पीएम हाउस सेना के अंडर आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मंत्रियों के दफ्तरों समेत ऐतिहासिक सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।